नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज चर्चा करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार आज एक अहम बैठक में थे, जदयू कार्यालय में खुद पहुंचे हुए थे। काफ़ी देर बैठक चली, बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। बातचीत में फिर वही सवाल घूम कर के आया कि राज्यसभा का उम्मीदवार कौन। इन्होंने कहा समय पर फैसला हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इस सवाल के लिए आज चर्चा नहीं है। चर्चा यह है कि नीतीश कुमार फ्रीक्वेंटली जदयू दफ्तर आ रहे हैं और विवाद जो जदयू के अंदर गुटबाजी का आरोप चल रहा है, उसके बीच नीतीश कुमार का एक्टिव होना क्या कहलाता है। सर, पहला सवाल तो यही है, क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो कहा कि नीतीश कुमार सक्रिय हो गए हैं, तो ये सही है कि वो सक्रिय हो गए हैं। और ये इसका मूल बात इसमें है, जो सेंट्रल थीम जो है पूरे मामले का, वह यह है कि जेडीयू में पावर सेंटर एक है और वह है नीतीश कुमार, दूसरा कोई नहीं है। यह मैसेज देने की दिया जा रहा है, कोशिश क्या कहें, दिया जा रहा है मैसेज कि जेडीयू में पावर सेंटर एक है और कोई नहीं है। पद भले ही अलग अलग लोगों के पास में है, लेकिन पावर सेंटर एक है। यह संदेश दिया गया है। अब आप जो कह रहे हैं राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर के, देखिए जेडीयू में हो क्या रहा है। देखने वाली बात यह है कि जेडीयू में आरसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने के बाद और ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद ये पूरा खेल शुरू हुआ और लगा जैसे कि पावर सेंटर जेडीयू में अलग अलग काम कर रहा है। एक पावर सेंटर आरसीपी का है, दूसरा पावर सेंटर ललन सिंह का है और नीतीश कुमार मुख्य दर्शक की तरह उसमें दिख रहे थे। तो ये उस समय से जो खेल शुरू हुआ, तो उसका क्लाइमेक्स अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जब आरसीपी को राज्यसभा जाना है, जुलाई में उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, तो अब उस मसले पर पूरा सवाल केंद्रित हो गया हुआ है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि ये अंदर की खबर है कि ललन सिंह उनका विरोध कर रहे हैं कि उनको नहीं भेजा जाए। बीजेपी के साथ जो उनके जो रिश्ते हैं, जो उनकी नज़दीकियां हैं, उसको लेकर के भी उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो पूरा जिस तरह से प्रधानमंत्री की प्रशंसा में कसीदे पुकार रहे थे जब ये बीजेपी की बैठक हो रही थी वहाँ राजस्थान में, तो उस दौरान जो कुछ वो प्रधानमंत्री जो वहाँ बोल रहे थे, उसी तरह की मिलती जुलती भाषा उन्होंने एक दिन पहले एक दिल्ली में एक सेमिनार था, उसमें उन्होंने कहा था। तो पूरा ये जो है नीतीश कुमार ये मैसेज अब देना चाह रहे हैं कि पावर सेंटर एक है और वह मैं हूँ और कोई नहीं है। तो इसी वजह से आज जब नीतीश कुमार गए पार्टी दफ्तर में, वहाँ से निकले, तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया उम्मीदवार को लेकर के, उन्होंने कहा कि समय पर फैसला हो जाएगा। उनसे और एक गौर करने वाली बात है और उस पर ज़्यादा लोगों को ध्यान देना चाहिए उस बात पर कि नीतीश कुमार ने राबरी आवास में सीबीआई के छापे पर सवाल जब पूछे गए, आज पहली बार ये सवाल उनसे पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि जिसने छापा मारा है वही बताएगा जी। ऐसा बयान वो पहले कभी इस तरह की बात नहीं कहते थे। यानी कि उन्होंने उस मसले पर बोलने से एक तरह से मना कर दिया और एक संदेश भी दे दिया कि हम इस खेल में नहीं है। हाँ, नहीं, हमको ये नापसंद है। हाँ, ये जो हुआ है उससे हम खुश नहीं हैं। बिल्कुल, ये बिना मैसेज दिए हुए उन्होंने बिना कहे हुए उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि ये हमको पसंद नहीं है। तभी तो उन्होंने कहा कि जिसने छापा मारा है वही बताएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हाल में 2-3 दिनों के भीतर जो घटनाक्रम है, उसको आप अगर जोड़ेंगे तो पूरी बात आपके समझ में आएगी। आप देखेंगे कि 3 दिन पहले जब उनके सुरक्षाकर्मी हैं हरिंदर सिंह, जिनके बेटे की शादी में वो गए हुए थे मुख्यमंत्री आरा, और वहाँ आरसीपी भी पहुँचे थे, उनके पहुँचने से वो जब पहुँचे थे तो ये कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि आरसीपी शायद नीतीश कुमार से मुखातिब होना चाहते हैं, आमने सामने होना चाहते हैं, और कुछ आमने सामने होंगे तो बात बनेगी, कुछ बात आगे बढ़ेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जब नीतीश कुमार के सामने आरसीपी पड़े वहाँ पर उस शादी समारोह में, तो नीतीश कुमार ने एक तरह से मुँह फेर लिया, उनको अपने बगल में बैठने का भी मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी बगल की उसी सोफे पर जिस पर आरसीपी बैठे थे, नीतीश बैठे थे, बीच में उन्होंने अशोक चौधरी को बुला करके बिठा लिया, ताकि अगल बगल में बिल्कुल बैठने का
वार्तालाप की गुंजाइश बिल्कुल वार्तालाप की गुंजाइश ना हो, इसलिए ऐसा किया गया। तो उस दिन आरसीपी का चेहरा आप जब तस्वीरों में देखेंगे तो काफ़ी चेहरा मुरझाया हुआ था, एकदम से लग रहा था कि वो भीड़ में अकेले हो गए हैं और बिल्कुल बेगानापन, बिल्कुल अकेलापन उनका झलक रहा था साहब। और उसके बाद ये आरसीपी ने कल एक बैठक की अपने आवास पर, अपने पटना आवास पर, जिसमें वो कहा गया कि कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई और कार्यकर्ताओं का दुखरा उन्होंने सुना, उनकी शिकायतें सुनी और यह भी कहा कि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी का बल होता है। और दूसरी बात, उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ में बहुत सारी बातें कही और आज मुख्यमंत्री खुद पार्टी दफ्तर में गए। और क्योंकि कार्यकर्ताओं की बैठक जो होती है वो अमूमन मैसेज ये होता है उसका कि कोई पार्टी का होल एंड सोल लीडर मीटिंग कर रहा हो, तो ये मैसेज मैं जो फिर कह रहा हूँ कि पावर सेंटर पार्टी में एक है, जेडीयू में एक है। अब सवाल को थोड़ा जोड़ते हैं क्योंकि बातें काफ़ी लंबी हो रही हैं, तो इसमें आरसीपी सिंह को सर थोड़ा सा अगर हम लोग बैक चलें, जब इन्होंने खुद को केंद्रीय मंत्री के लिए जो है अपना आगे नाम बढ़ा लिया, उसके बाद इनसे पूछा गया था कि आप अध्यक्ष भी रहेंगे, तो इस वक्त भी उनका स्टेटमेंट आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं दोनों पद संभालने के लिए सक्षम हूँ, मैं केंद्रीय मंत्री रहते अपने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका भी अच्छे से निभा सकता हूँ। और उस वक्त खबर यह आई कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे कि आप अपना नाम ही आगे कर दें, शायद ललन सिंह के नाम को आगे करने की बात हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपना फैसला ले लिया। फिर वहाँ से जब ललन सिंह का नाम आ गया कि नहीं अब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, तब से दोनों के बीच के संबंधों की चर्चा होने लगी और इस तरह की बात हो गई कि दोनों के बीच गुटबाजी बढ़ने लगी लगातार। और ललन सिंह ने आते ही पार्टी में फेरबदल शुरू कर दिया, उनके बनाए गए तमाम चीज़ों को उन्होंने बदल दिया, सारे प्रकोष्ठ को जो खत्म कर दिया गया, कहा गया कि फिर से इस पर गठन होगा, जो अभी तक नहीं हो सका है। इसके साथ ही साथ देखिए कि अब जब लगा कि जदयू टूटने की स्थिति में है तो नीतीश कुमार एक्टिव होते हैं और यह भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ललन बाबू आप भी हमारे सामने पावरफुल नहीं है, क्योंकि अब वो स्थिति वो आ गई कि ललन सिंह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए यह तय करने में सक्षम नहीं है कि राज्यसभा जाएगा कौन। उन्होंने भी मुख्यमंत्री को जो है वो एक अधिकृत करवा लिया कि वही फैसला करेंगे। आखिरकार जब उन्हीं को सब कुछ करना है तो फिर नीतीश कुमार दोनों पद क्यों नहीं संभाल रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार तो दोनों पद नहीं संभालेंगे क्योंकि ये पार्टी का ये पार्टी के संविधान में प्रावधान किया गया है कि 2 पद पर एक आदमी नहीं रहेगा, सिंगल पद। लेकिन ये जो महत्वाकांक्षा है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे आरसीपी की, जब उनको वो सरकार में चले गए केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में, और वह भी नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर ही हुआ था, यह भी पक्की बात है। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने कहा था कि हम दोनों पद संभालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो महत्वाकांक्षा उनकी इतनी अधिक रही है कि वो चाह रहे थे कि हम सरकार में भी रहे, पार्टी पर भी हमारा नियंत्रण हो, हमारे लोग सब जगह रहे। तो ये बात धीरे धीरे सब सामने आ रही थी। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ललन सिंह की ताजपोशी हुई तो यह बात उनको काफ़ी ख़राब लगी थी। और जब वो आए भी थे तो उनको रिसीव करने के लिए दूसरे तरह के लोग गए थे, इनके रिसीव करने के लिए दूसरे लोग गए थे। एयरपोर्ट का नज़ारा आपको अभी आज भी याद होगा, दोनों के रिसीव करने के दौरान, स्वागत के दौरान जब वो मंत्री बनकर के आए थे तब उनके स्वागत में किस तरह के नारे लगे थे। और जब ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब पटना आए थे उस समय क्या नारे लगे थे, कैसा नज़ारा था, तो सबको याद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जब प्रकरण है उससे ये लग रहा था कि जेडीयू में अलग अलग पावर सेंटर काम कर रहा है और इसको नीतीश कुमार जैसी शख्सियत जो उनकी जो है उसमें इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त वो नहीं करते हैं। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अब वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि पावर सेंटर एक है और मैं हूँ, उसके अलावा कोई नहीं है। पद भले ही कोई अलग अलग लोग संभाले, लेकिन इस तरह की चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए ऐसे मैसेज नहीं जाए कि हाँ पार्टी में अलग अलग गुट काम कर रहा है, जो आज की स्थिति बनी हुई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा हुआ है। आप देखें कि जब ये इन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई नीतीश कुमार ने, और उसमें ये तय हुआ कि नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि कौन होगा राज्यसभा का उम्मीदवार। उसके पहले आप देखेंगे कि ललन सिंह से जब इस तरह की बात पूछी गई तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जानते हैं, मुख्यमंत्री तय करेंगे। आरसीपी से जब पूछा गया तो वो तो पत्रकार पर ही उखड़ गए। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, आपको मैं क्यों बताऊँ।
आप क्या आपको जाना है तो आप ही चले जाइए, इस तरह की बात उन्होंने की। तो उनकी झुंझलाहट साफ नज़र आ रही थी। तो इस झुंझलाहट को ख़त्म करने के लिए, इस वाद विवाद को ख़त्म करने के लिए एक काम हुआ कि नीतीश कुमार ने खुद को अधिकृत करवाया राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए। और उसके बाद वो आज पार्टी के दफ्तर में गए। उन्होंने कहा कि मैं अब प्रत्येक 2 महीने पर या 1 महीने पर पार्टी के दफ्तर में आया करूंगा, लोगों से मिलूंगा। आज मैं आया, लोगों से मिला, मुझे अच्छा लगा, 2-3 घंटे मैं यहाँ रहा। तो ये तमाम तरह की बातें की। लेकिन इसका पॉलिटिकल मैसेज ये है कि वो बताना चाहते हैं कि पावर सेंटर एक है, और दूसरी कि CBI की जो छापेमारी हुई है लालू राबड़ी आवास पर, उनके ठिकानों पर, इससे भी उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया है। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि जिसने छापा मारा है वही बताएगा। जी, इसमें सर आखिरी सवाल हम लोग लेंगे कि RCP सिंह की एक बात और सर आपको याद होगी, वो हमेशा कहते रहे हैं कि जदयू में एक ही नेता है। जब भी ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो तब से ही इन्होंने कहा है कि मेरे लिए एक ही नेता है, नीतीश कुमार हैं। तो चिढ़ाने जैसी बात। हाँ, चिढ़ाने जैसी बात है। इसमें अब एक चीज़ और देखा जाए कि अगर ये चर्चा चल रही है कि RCP सिंह को रिजेक्ट किया जा रहा है, उनकी उम्मीदवारी नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने RCP सिंह और ललन सिंह के बीच जो विवाद पैदा हुआ उसको खत्म करने के लिए अगर रिजेक्शन भी होगा तो वो ललन सिंह ना घोषित करके नीतीश कुमार करें। क्या इस स्थिति में भी जदयू दिखाई पड़ रही है? देखिए, एक चीज़ उससे अलग हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं जो उससे जुड़ा हुआ ही है कि एक आप पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे समता पार्टी से लेकर के JDU तक का, तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है वो उसके सितारे जो हैं गर्दिश में चले गए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, उनको एक टिकट तक के लिए तरसना पड़ा था और मुजफ्फरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। जी जी जी, बिल्कुल। और नीतीश कुमार से उनके रिश्ते बहुत ख़राब हो गए थे, बातचीत भी तमाम बंद हो गई थी। उसके बाद अब शरद यादव की स्थिति आप देख रहे हैं, उनको राज्यसभा की मेंबरी गंवानी पड़ी। आज की स्थिति उनको देख लीजिए, वो तबीयत खराब हो गई, मरणासन की स्थिति में चले गए थे, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। RCP को देख लीजिए, RCP अध्यक्ष बने तो उनको लग रहा था कि जैसे कि पूरा ये सल्तनत उनके नाम हो गई है, कुछ इसी तरह का भाव वो दे रहे थे। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको जिम्मेवारी देंगे, लेकिन आप अगर उनको लगने लगेगा कि ये मेरे ही सर पर हाथ रख रहे हैं, भस्मासुर की स्थिति में आ रहे हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसा ही RCP के समय भी हुआ है। बाकी लोगों ने ऐसा नहीं कुछ किया। आप ये देखेंगे जे शरद यादव जब अध्यक्ष थे तो वो नीतीश कुमार का पैरेलल काम नहीं कर रहे थे उसके। तो और जॉर्ज फर्नांडिस की तो हैसियत और उनका कद काफ़ी बड़ा था, लेकिन उनसे विवाद की वजह कुछ दूसरी थी। लेकिन हम एक ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे थे कि जो अध्यक्ष हुए हैं उनका वो किस गति को प्राप्त हुए हैं JDU में। ट्रैक रिकॉर्ड में सर नीतीश कुमार को भी ऐड कर लीजिए, उनका परफॉर्मेंस लेवल डाउन हुआ। हाँ, जब अध्यक्ष थे उस दौरान बहुत सारी चीज़ें घटित हुई जो उनका इकबाल कम हुआ, उनका परफॉर्मेंस खराब हुआ, ये सब कुछ उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। तो हाँ, अब ललन सिंह भी है। तो ये है कि इस पूरे प्रकरण में एक चीज़ साफ हो गई कि RCP की महत्वाकांक्षा ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि अब उनकी उम्मीदवारी पर भी सवाल या निशान लगा हुआ है। वो चर्चा ये हो रही है कि दूसरे जो मनीष वर्मा जो है, जो आजकल नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीक हैं, जो IAS अफसर भी, वो भी IAS अफसर रहे हैं, तो उनको कहीं इनकी जगह पर भेजा जा सकता है। स्थिति यहाँ तक आ गई हुई है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार को ये बताना होता है कि पावर सेंटर हम हैं, तो ये तमाम तरह के काम करके दिखाते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वही होगा। हो सकता है कि वो बताने के लिए भी उनको बता दें कि आप राज्यसभा नहीं जाइएगा, आप अगर आपको जाना है तो BJP अपने कोटे से आपको ले जाए। ये भी स्थिति आ सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि पावर सेंटर बिहार में एक है। नीतीश कुमार इसका मैसेज देना चाहते हैं, और ये 2-3 दिनों से 4 दिनों से जो कुछ हो रहा है वो सब इसी दिशा में उठाया गया कदम है। तो इस चर्चा से आप यह समझ रहे थे कि नीतीश कुमार ने बता दिया पावर सेंटर उनके ही पास है। अगर राज्यसभा उम्मीदवारी पर RCP का रिजेक्शन भी होना है तो वो भी कड़क फैसला लेने में शायद वो गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि विकल्प उनके पास तैयार है। तो क्या RCP के लिए सर ने जैसा कहा कि क्या BJP का कोटा बचता है, इस पर भी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि यह एक प्रमुख एंगल है, इस पर ध्यान देना होगा। सर ने बार बार यह कहा है कि RCP सिंह की नज़दीकियाँ भाजपा से कई मायने में बढ़ चुकी, कई बहुत ज़्यादा है, गहरे रिश्ते बनते
बनते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या, नज़र बनाए रखिएगा। और नीतीश कुमार जिस तरह से फिर से एक्टिव हुए हैं, तो जदयू एकजुट होगा या फिर आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों के लिए एक बड़ा मैसेज लेकर वो आए हैं, आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।